ओके, तो क्या है फिर। मेरा नाम है यश माहतवाल ए के ए सेन रेस। एक और वीडियो में लाया हूँ और ये भी वन पीस का ही सीरीज कंटिन्यू रहने वाला है। वन पीस के मूवीज जो मैंने कहा था वन मूवी एट ए टाइम डिस्कस होंगे मेरे चैनल पे, और ये भी उसी का पार्ट रहने वाला है जो कि वन पीस का फिफ्थ मूवी रहने वाला है, जो बैक इन 2004 में रिलीज हुआ था, जिसका नाम है द कर्स ऑफ सेक्रेड स्वॉर्ड। तो अगर मूवी को मैं स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं मूवी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा आप लोग को कि बेसिकली ये मूवी का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जो एक स्वॉर्ड रहता है गांव में, एक विलेज में एक स्वॉर्ड रहता है, जो स्वॉर्ड पे कर्स मार्क रहता है, और जो भी ये स्वॉर्ड को यूज करेगा या फिर जो भी टच करेगा उस पर वो कर्स मार्क आ जाता है। और ये कर्स मार्क और कोई नहीं, जो एंसेस्टर्स रहते हैं, लाइक जो पूर्वज रहते हैं या फिर प्रेस्टर्स रहते हैं जो पुराने ज़माने के, उनका कर्स मार्क रहता है स्वॉर्ड पे, और जो भी इनको टच या फिर यूज करेगा उन पे वो कर्स मार्क अप्लाई हो जाएगा। तो टू स्टार्ट विद द मूवी का सीन ऐसा दिखा है कि जोरो, और मूवी स्टार्ट करते टाइम एक और चीज़ बोलूँगा कि मूवी जोरो के ऊपर काफ़ी इम्पोर्टेंट दिया गया हुआ है, और मूवी को इसके लिए एक्साइटिंग भी बनाता है बिकॉज जोरो शैंक्स के बाद मेरा तो पर्सनली फेवरेट है। आप लोग का भी जोरो वन ऑफ फेवरेट तो कैरेक्टर रह ही सकता है पूरे एंटायर वन पीस सीरीज में। तो एनिमे वाइज या फिर फाइटिंग भी, इसमें फाइटिंग सीन्स भी काफ़ी अच्छे। एनिमे वाइज तो डेफिनेटली मेरे को लग रहा है हर मूवी पे इम्प्रूव हो ही रहा है एनिमेशन। स्टोरी वाइज भी अच्छा है, और सेम अगेन 1 hours 35 minutes का ये मूवी का लेंथ रहने वाला है। सो मूवी स्टार्ट कैसे होता है, बेसिकली लूफी और उसका क्रू जो है बोट पे चिल कर रहे होते, बोट पे इंजॉय कर रहे होते अपने जो बोट को पार्क करके, सेल करके। तो जब लूफी और उसका क्रू जब इंजॉय कर रहे होते हैं तो नामी को एक मैप मिलता है। मैप के अकॉर्डिंग नामी एज यूजुअल बोलती है कि उसे ट्रेजर मिला है। ट्रेजर इस टाइम कोई पैसे या फिर सोने के रूप में नहीं रहता है। ट्रेजर इस रूप में रहता है कि एक सोर्ड रहती है। अगर वो सोर्ड आपने ले लिया तो इट हैज़ द पावर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, प्लस इट हैज़ द पावर टू कंट्रोल एंड टू रूल सेवरल पायरेट्स। लाइक अगर वो स्वॉर्ड आपने लिया तो इस पे जोरो काफ़ी एक्साइटेड भी रहता है, और जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। लूफी और क्रू उसका स्टार्ट होता है अपने ये स्वॉर्ड को अडेप्ट करने के लिए, लाइक वो चेज करने जाते बिकॉज ये स्वॉर्ड को कैप्चर कर सके वो। सेकेंड थिंग इज दैट कि जब जोरो अकेला जब चिल कर रहा होता है या फिर जब अकेला वेट कर रहा होता है, तो इसमें ऐसा भी दिखा है कि मरीन जो रहती है स्ट्रॉयड पैरेट के पीछे तो लगी रहती है पकड़ने में। और इसमें ऐसा भी दिखा है कि जोरो का जो बचपन का फ्रेंड रहता है सागा करके, वो सागा अब मरीन का एक पार्ट रह गया। तो सागा ही स्टार्टिंग में ऐसा दिखा है कि जोरो को वो स्वॉर्ड फेंकता है, और वो सीन आई डोंट थिंक ये अलाबास्टा आग के बाद का है, बट एनीमे में फिट करने के वाइज आई डाउट कि कहाँ पे फिट होगा। लाइक प्रीवियस मूवी तो अलाबास्टा आग पे फिट हो गया था, तो अगर रैंडम वन पीस के फैंस है तो वो ऐसे ही देख के एंजॉय कर सकते हैं। तो अगेन कमिंग बैक टू द वीडियो, सो बेसिकली जब जोरो को स्वॉर्ड हिट होता है, जब वो चिल कर रहा होता है, तो वो फाइंड आउट करने जाता है कि ये स्वॉर्ड कहाँ से आया और कौन उस पर वो स्वॉर्ड फेंका है करके। तब जोरो निकल लाइक चेज करने में निकल जाता है। तो मूवी का जो फर्स्ट हाफ ऐसा दिखा है कि जोरो तो चेज करने जाता है कि उसको कौन स्वॉर्ड फेंकता है करके। सेकेंड थिंग इज कि लूफी और उसका जो क्रू रहता है वो जोरो को फाइंड आउट करने में चेज करने के लिए लग जाता है कि जोरो कहाँ पे है करके। और उसमें ऐसा भी दिखा है कि लूफी और उसॉप जो उसके क्रू है वो स्पेसिफिकली जोरो को फाइंड आउट करने के लिए चले जाते हैं, और जो रेस्ट क्रू है सांजी, रॉबिन, नामी, उसॉप और ऐसे चॉपर हो गया, उसमें से जो ऐसे रेस्ट क्रू मेंबर्स है वो लूफी और उसॉप को चेज करने के लिए निकल जाते हैं। तो फर्स्ट हाफ ऐसा दिखा है, ठीक है। फिर मूवी प्रोग्रेस भी होती है, तो उसमें ऐसा दिखा है कि जोरो जब उसके फ्रेंड से मिलता है और इसका कुछ रीज़न भी नहीं है कि जोरो क्यों उसके फ्रेंड के पास जाता है, और ऐसा भी दिखा है कि जोरो अपने क्रू को बिट्रे करता है, लाइक धोखा देता है। और मेरे समझ के तो परे कि ऐसा क्यों होता है। लाइक मैं भी ट्राई किया कि एक स्वॉर्ड का
कर्स मार्क रह सकता है, कर्स की पावर, स्वॉर्ड की पावर रह सकती है जो जोरो को ये सब करवा रही है। बट मूवी में ऐसा कहीं दिखाया नहीं है कि जोरो का रीज़न क्या रहता है, या फिर हिंट, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया कि जोरो बिट्रे क्यों करता है। बट वो सिंपली चले जाता है अपने फ्रेंड के पास, डिस्कस करता है, सागा उसको बताता है कि तू मेरा ये क्रू ज्वाइन कर ले, और स्ट्रेंथ इज जस्टिस वो बोलता है। लाइक उसके लिए बेसिकली ये रहता है, स्ट्रेंथ इज जस्टिस। बेसिकली उसका जो पास्ट दिखाया है वो पास्ट इतना क्रूअल था कि वो भी ऐसा बिलीव करता है कि स्ट्रेंथ ही सब कुछ है और स्ट्रेंथ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो मूवी प्रोग्रेस होता है और जोरो भी फिर जब लोकल विलेज में आता है, को सागा का वो क्रू ज्वाइन कर लेता है लूफी के क्रू को बिट्रे करके। तो जैसे मैंने कहा कि लूफी और उसप जोरो को फाइंड आउट करने के निकल जाते, और वो फाइंड आउट करके निकलते कहाँ, मतलब कहाँ पे रीच होते, सागा का बेस पे, सागा जहाँ पे रहता है, राइट, सागा के बेस पे वो जाके रीच हो जाते हैं। और वो पूछते हैं कि जोरो को देखा है क्या करके, बिकॉज उतने टाइम में जोरो गाँव में चले जाता है। बिकॉज एज पर सागर बोलता है कि गांव में जा इन्फॉर्मेशन निकाल, ट्राइबल्स को मार करके या फिर इन्फॉर्मेशन निकालने की ट्राई करके। तो जोरो चले जाता है। फिर लूफी उनको ही पूछता है कि जोरो है क्या करके, जोरो कहाँ पर देखा है क्या करके। तो उसमें से वो जो वो सीन पे ऐसा दिखा है कि लूफी को सागा बोलता है कि सागा या फिर साइड कैरेक्टर बोलता है कि जोरो हैज बिट्रेड योर क्रू। जब ऐसा बोलता है तो लूफी डिनाइल में रहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता करके, बट ऐसा होता है। और जब ऐसा होता है तो मैं भी ट्राई करता हूँ कि कुछ तो ऐसा रीज़न होगा, जोरो का पर्सनल रीज़न, जो जोरो या फिर अपने मोटिव या फिर कुछ तो हिंट होगा, तो ही तो रीज़न होगा कि राइट, कोई तो रीज़न होगा कि जोरो गया फाइंड आउट, ये बिट्रे कर रहा है क्रू को, कुछ ऐसा स्पेसिफिक होगा। बट ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो अगेन मूवी प्रोग्रेस होती है। फिर जोरो जब अपने लोकल गांव में जाता है, लोकल लाइक विलेज में जाता है जहाँ पे ये स्वॉर्ड प्लेस्ड रहती है, वहाँ पर वो जाके लोकलाइट्स को टॉर्चर करता है, लोकलाइट्स को मारता है। तब सांजी और उसका जो रिमाइंडर क्रू रहता है वो जोरो को पूछता भी है, बट जोरो उसको रीज़न नहीं बताता है। एनी विच वेज मूवी प्रोग्रेस होता है। सांजी और जोरो का भी इसमें काफ़ी एक छोटा फाइट दिखा है। फिर रॉबिन जब जोरो और मरीन जब वहाँ से निकल जाते, तो रॉबिन के वजह से ये आर्कियोलॉजिस्ट रहती है, तो उसको हिस्टोरिकल नोट्स पढ़ने आते, पोनोग्लिफ पढ़ने आते। तो जब वो पोनोग्लिफ रीड करती है तो उसको पता चलता है कि यहाँ का हिस्ट्री क्या है, स्वॉर्ड को इतना वैल्यू क्यों दिया गया है, स्वॉर्ड के पीछे स्टोरी क्या है, स्वॉर्ड का इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसी में जो विलेज की जो सबसे एल्डर रहती है, लाइक एल्डरली पर्सन रहती है, वो लूफी और उसके क्रू को बोलती है कि इस स्वॉर्ड का कर्स क्या रीज़न है। तो इसमें ऐसा इंफॉर्मेटिव उसको लूफी और उसके क्रू को बताते कि स्वॉर्ड हर 100 साल में एक मून के नीचे, रेड मून के नीचे शायद प्लेस होता है, और उसी दिन अगर स्वॉर्ड को किसने टच कर लिया या फिर स्वॉर्ड को प्लेस निकाल लिया तो उन पे जो कर्स मार्क रहता है वो आ जाएगा, पावर जो रहती है स्वॉर्ड की वो उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। बट वो पावर जब ट्रांसफ़र हो जाएगी तो जो पर्सनल जो ह्यूमन बीइंग रहता है वो अपना ह्यूमन टच भूल जाते हैं। और उसी के पीछे सागा भी रहता है। सागा का मोटो यही रहता है कि वो रेड मून के नीचे जाए और वो स्वॉर्ड को निकाले, ताकि उसके पास वो पावर आ जाए और वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सके। बिकॉज उसका पास्ट जो ऐसा रहता है वो स्वॉर्ड के रिलेटेड ही रहता है। तो मूवी में ऐसा, जब मूवी एंड होता है तो उसमें लूफी और सागा का फाइट भी होता है। बट मूवी का एक बेस्ट पार्ट मुझे अच्छा लगा कि जब सागा और जोरो का जब फाइट होता है तो जोरो सागा को मारता है। जनरली ऐसा होता है नहीं, राइट, जो प्रोटैगनिस्ट रहता है वही विलन को डिफीट करता है, तो बेसिकली लूफी को करना चाहिए था। बट इसमें ऐसा दिखा है कि जोरो ही सागा को बीट करता है, लाइक स्ट्राइक एक स्लैश सागा को जोरो ही मारता है। और जब सागा को स्ट्राइक लगती भी है देन फिर जो उसका कर्स मार्क रहता है, कर्स मार्क तो ऑलरेडी वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है रेड मून के जब नीचे आ जाता है। तो वो विजुअल्स काफ़ी हद तक टॉप नॉच दिखाया गया है। जब जोरो स्वॉर्ड लेके खड़ा रहता है, ऊपर रेड मून रहता है, वो सीन बहुत ही अच्छी पीक पर है एज कम्पेयर टू अगर आप 2004 की आप बात करोगे तो काफ़ी अच्छे तक इम्प्रोवाइज किया है वो सीन को। फाइट वाइज ठीक है, इतना अच्छा नहीं था, बिकॉज मेरे को अभी भी लगता है जो प्रीवियस मूवी था उसका फाइट काफ़ी हद तक अच्छा था।
फाइट वाइज ठीक है, बट स्टोरी वाइज मुझे लगा कि यस, स्टोरी वाइज में काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है। और अगेन जोरो पे था तो काफ़ी अच्छा ही था। जोरो पे मूवी था तो मुझे पर्सनली ये मूवी एक्साइट की थी। और एनी विच वेज जब मूवी एंड होती है तो मुझे ऐसा डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं था, बट आई थॉट कि फाइट में और शायद इम्प्रूव हो सकता था। तो जब मूवी एंड होता है तो जो सागा रहता है, वो सागा या फिर जो भी ट्राइबल्स रहते हैं विलेज के, वो सब बताते हैं कि कर्स स्वॉर्ड के पीछे क्या 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 रीज़न है, सागा को कैसे कर्स मार्क पड़ता है, सागा को क्या सीन होता है, क्या कैसे सागा स्वॉर्ड के ऊपर कंट्रोल पा लेता है। अगेन जोरो जो बिट्रे किया रहता है लूफी के क्रू को, अगेन वो वापस लूफी के क्रू ज्वाइन कर लेता है। बट एंड जब मूवी होता है तो मुझे क्वेश्चन मार्क आता है, जो वन पीस देखते हैं उनके लिए क्वेश्चन रहेगा ये, जो जब उसॉप लूफी के क्रू से जब अलग होता है, जिसने भी वन पीस देखा रहेगा, तब जोरो उसॉप को बोलता है कि अगर ये क्रू को तेरे को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। Crew is always the most important thing for any member who joined any crew। मतलब लूफी का क्रू को कोई भी ज्वाइन करेगा उसके हर एक मेंबर्स के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लूफी के लिए है, और तो अपने लीडर को इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। बट अगेन फिर मैं क्वेश्चन मार्क पे आता हूँ कि ये मूवी में फिर जोरो गया क्यों, बिट्रे किया क्यों, कुछ तो रीज़न होगा, बट एनीवेज रीज़न मिलता नहीं है। सो मूवी काफ़ी हद तक देखने लायक था। स्टोरी वाइज अगर किसको देखना रहेगा डेफिनेटली प्लीज़ वॉच दिस मूवी। एंड तब तक के लिए मिलते हैं एक और मूवी पे जो मैं 6th मूवी का डिस्कस करूँगा वन पीस का। टिल देन प्लीज़ जॉइन CN रेस एंड सपोर्ट कीजिए ऐसे एनीमे कंटेंट के लिए। थैंक यू।